अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अरीबा खान और GTV लाया है यौम दिफा की मुनासबत से आपके लिए ये खुसूसी स्पेशल प्रोग्राम। 6 सितंबर 1965 को रात की अंधेरी में भारत ने 3 जगह से पाकिस्तान पर अपनी अंधी ताकत के साथ हमला किया, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि यहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज उसका इंतज़ार कर रही है और अपने से 5 गुना बड़ी फ़ौज का मुकाबला हमारी अफवाज ने किया। नाज़रीन, अगर हम पाकिस्तान की फ़ौज की बात करें और ख़ास तौर से रेंजर्स की बात करें तो ये कहना गलत ना होगा कि पाकिस्तान रेंजर्स ने 1965 की जंग में, जो कि जंग 6 सितंबर से 23 सितंबर तक जारी और सारी रही थी, उसमें सफ़े अव्वल का किरदार निभाया था। पाकिस्तान रेंजर्स की कारकर्दगी को फरामोश नहीं किया जा सकता है। अगर हम कराची के अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करें तो हम यही आपको बता सकते हैं कि पाकिस्तान रेंजर्स के मुख्तलिफ ऑपरेशंस के बायस इस वक्त कराची की सूरत हाल एक अमन व अमान, कराची की सूरत हाल जो है वो एक अमन व अमान कायम हो चुका है कराची में। इस वक्त आज के दिन की मुनासबत से हम आ पहुँचे हैं 1 कलंदर विंग पे, जो कि एंटी टेररिस्ट विंग है, और यहाँ पर हम मौजूद हैं और जानेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से कमांडोज़ की ट्रेनिंग होती है। ख़ास तौर से ख़वातीन कमांडर्स भी हमारे साथ मौजूद होंगी, ख़वातीन एहलकार भी हमारे साथ मौजूद होंगी और यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेशन होगा जो कि हम आपको दिखाएंगे। और ख़ास तौर से जो शोहदा हैं, रेंजर्स सिंध के जो शोहदा हैं, उनकी फैमिली से भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। इस वक्त मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ शोहदा की उन फैमिली से जिन्होंने पाकिस्तान के खातिर, पाकिस्तान की आन के खातिर, पाकिस्तान की शान के खातिर और पाकिस्तान के झंडे के खातिर जामे शहादत नोश किया। इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं सिपाही सगीर की अहलिया और उनकी भतीजी। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सिपाही सगीर की अहलिया हैं, ये बताइएगा कि कैसा वक्त गुजरा आपका उनके साथ, कैसे इंसान थे वो, क्या मतलब किस तरह के शौक? बहुत अच्छे इंसान थे। मेरा वक्त उनके साथ बहुत अच्छा गुजरा है। मैंने 12 साल ऐसे गुजारे, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कैसी लाइफ गुजारी। लेकिन उनकी कमी अब बहुत ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि आपको पता है कि एक जो शहीद है वो कभी मरते नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में। बिल्कुल, शहीद कभी भी जो है वो नहीं मरते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की मिट्टी की खातिर उन्होंने जामे शहादत नोश किया है, ऐसा अज़्म वो रखते थे कि एक उनको शहादत का रुतबा नसीब हो? जी हाँ, वो जब भी आते थे वो कहते थे कि मुझे ये है कि या मैं गाज़ी बनूँ या मैं शहीद, मुझे शहादत की मौत मिले। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको गाज़ी तो नहीं, लेकिन शहादत की मौत ज़रूर नसीब फरमाई है, क्योंकि उनको ये शौक़ था। वो जब भी आते थे बातों बातों में ये कहते थे, तो मैं कहती थी कि हमारा क्या होगा? वो कहते थे अल्लाह है ना, अल्लाह सबका है, आप लोगों का भी होगा। तो हमें नहीं पता था कि इतनी जल्दी वो चले जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है कि मौके आते हैं, ख़ास तौर से यौम दिफ़ा, जबकि पाकिस्तान के जो शोहदा हैं उनकी एक यादगार का ये दिन है याद, तो आपको मतलब कितनी ज़्यादा जो है ऐसे ख़ास मौक़ों पर, ख़ास जब त्यौहार आता है कोई, या ऐसे दिनों में उनके कुछ ऐसे वाक़यात हों जो आपको याद हों और जो भी वो आपके साथ जो है उन्होंने लम्हात? जब भी ये आता है 6 सितंबर का दिन, तो ज़ाहिर है मेरा बेटा भी वो भी ज़्यादा फील करता है, वो भी रोता है। पहले तो इतना उसको समझ पता नहीं था, लेकिन क्योंकि वो छोटा था, अब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसको समझ है। वो कहता है कि काश मेरे पापा भी होते, जैसे सबके पापा हैं मेरे पापा भी होते। और मुझे भी ज़्यादा फील होता है, क्योंकि आपको पता है कि शोहदा की फैमिलीज़ को कमी तो हमेशा महसूस होती है, लेकिन फिर भी हम लोग बड़े फ़ख्र से चलते हैं कि हाँ भाई हम हैं, हम शोहदा की फैमिलीज़ हैं। लेकिन उनकी कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। चाहे ये तो बरहक है कि उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। अच्छा, आपने बात की कि आपका बेटा भी, ज़ाहिर है उस वक्त वो छोटा था, वो बड़ा हो गया है, तो कुछ बताएंगी वो उसका ऐसा कुछ है, वो सोचता है कि वो भी अपने बाबा की तरह बने बड़े हो? जी हाँ, उसको शौक़ है, अभी वो कैडेट में है, उसका एडमिशन करवाया हुआ है। उसको भी यही है, वो कहता है कि मैं कैप्टन बनूंगा, तो मैं भी अपने पापा की तरह, जैसे मेरे पापा ने दुश्मन का मुकाबला किया, मैं भी इसी तरह करूँगा, मैं भी शहादत पाऊँगा। मैं आगे से कहती हूँ नहीं बेटा, वो कहता है नहीं मम्मा मैं भी ऐसे ही बनूँगा, मैं अपने पापा की तरह बन के मैं भी अपने मुल्क का नाम रोशन करूँगा, मैं भी अपने पापा की तरह ना रेंजर्स ज्वाइन करूँगी या पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करूँगी। ये थी सिपाही सगीर की अहलिया जिन्होंने हमसे अभी बातचीत की।
मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सिपाही सगीर की भतीजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा ये बताइए कि सिपाही सगीर जो थे उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा था और याद आती है उनकी? मेमोरीज़ तो बहुत है, बचपन उन्हीं के साथ मैंने गुजारा है। मैं वाहिद हूँ जिनको उन्होंने अपने साथ ही रखा था बचपन में। तो मतलब जो मेरा बचपन था उनके साथ था, मेमोरीज़ बहुत थी, वो बहुत सपोर्टिव थे। मतलब हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करना, जो चीज़ मैं अपने मम्मा पापा से इजाज़त नहीं ले सकती थी वो लेकर दे देते थे। तो मतलब वो मेमोरीज़ जो है ना वो बहुत याद आती हैं। तो वो उस चीज़ को लेकर ना मतलब होता है कि होते अभी भी तो अभी भी सपोर्ट करते, अभी भी वो करते, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए जान दिए तो ये भी फ़ख्र की बात है। और हम मेरी दोस्तें हैं, मैं उनको बताती हूँ कि मेरे एक चाचू थे ना वो शहीद हुए हैं, तो मुझे मतलब प्राउड फील होता है कि हाँ उन्होंने अपने दुश्मनों के लिए जो है ना लड़ा है और अपने मुल्क के लिए उन्होंने अपनी जान दी है। इस मुल्क के लिए हमारे कितने ही नौजवान अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मुल्क है तो हम लोग हैं। बेमिसाल जुर्रत व बहादुरी, गैर मामूली इक़दाम, आला तरीन अज़्म और लाफानी जज्बा क़ुरबानी का मुज़ाहिरा करने के एतराफ़ में उनके लिए हिलाल शुजाअत की पुरज़ोर सिफारिश की जाती है। हमने आपकी मुलाकात कराई सिपाही सगीर की अहलिया से, उनकी भतीजी से, उनकी बातें आपने सुनी। अब हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं KPO अटैक में शहीद तैमूर शहजाद, सब इंस्पेक्टर ऑफ रेंजर्स सिंध, उनके वालिद साहब और भतीजे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ज़हूर अहमद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि इस मिट्टी पर आपके बहादुर बेटे कुर्बान हुए, उन्होंने अपनी जान का नजराना इस मुल्क के खातिर पेश किया है। उनकी बचपन से ये ख्वाहिश रही है, जैसे ही उन्होंने रेंजर सिंध ज्वाइन किया है, इदारा ज्वाइन करने के बाद ऐसी उनकी ख्वाहिश थी कि वो शहादत के रुतबे पर फाइज हों। वो बचपन से उसकी ख्वाहिश थी कि मैं शहादत का रुतबा अता करूँ, लेकिन बहुत अच्छा बेटा था, मुल्क और कौम के लिए उसने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाई है। बहुत नेक था, बहुत बहादुर था, इस मिट्टी के लिए उसने बहुत अच्छा काम किया। मैं भी खुश हूँ उसके काम से। इस वक्त हमारे साथ उनके भतीजे भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि आपके चाचू थे तैमूर साहब, तो कैसा वक्त आपका उनके साथ गुजरा है? बचपन से आपने उन्हें देखा है, कैसे इंसान थे वो? अच्छे इंसान थे, लेकिन वो जब भी आते थे ना ज़्यादा टाइम मेरे साथ ही गुजारते थे। हम ज़्यादा अक्सर जहाँ भी जाते थे एक साथ जाते थे, अच्छे दोस्त भी बन गए थे। चाचू थे मेरे और ज़्यादातर क्रिकेट खेलते थे हम साथ में। बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया उन्होंने मेरे साथ। अच्छा ज़हूर साहब ये बताइएगा कि ज़ाहिर है कि जब ऐसे लम्हात आते हैं, ऐसे दिन आते हैं, आज यौम दिफ़ा का दिन है, पाकिस्तान मुल्क का दिफ़ा करने का जो है दिन है, आपके बेटे ने जाम शहादत नोश किया है, ऐसे ख़ास दिन जब आते हैं उनकी कितनी याद आती है? बस जो ख्वाहिशें थी वो तो दबा दी हमने। अब तो फिर सब्र ही करना है और कुछ नहीं कर सकते। उसने बहुत बहादुरी किया है, रुतबा हासिल किया है, बहुत फ़ख्र है मुझे बेटे अपने पर। अच्छा ये बताइएगा उनके 2 बेटे भी हैं, तो वो कहते हैं कि हमें बाबा की तरह बनना है, हमें भी रेंजर सिंध ज्वाइन करना है। बिल्कुल, वो भी पढ़ लिख के बाबा की तरह बनेंगे, उसको भी रेंजर में भर्ती कराएंगे। सलाम सलाम बंद। बंद। 1965 की जंग की अगर हम बात करें तो उस जंग में 17 रोज़ा चलने वाली जंग में जो सफ़े अव्वल का किरदार निभाने वाली फ़ोर्स थी वो थी पाकिस्तान रेंजर्स, जिन्होंने 17 रोज़ तक शाना बशाना रहकर इस मुल्क के दिफा के लिए काम किया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं DSR मज़हर साहब। अस्सलाम वालेकुम। मज़हर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि रेंजर्स का क्या किरदार है, और अगर आज हम यौम दिफा के हवाले से बात करें तो उस मुनासबत से क्या कहेंगे?
6th September is celebrated by the nation as a Defence Day to commemorate the sacrifices of Pakistani soldiers when Pakistan Army frustrated a surprise attack by its numerically superior Indian Armed Forces in 1965. अच्छा मज़हर साहब, अगर मैं कराची के हवाले से बात करूं, अगर हम कुछ चंद साल पहले चले जाएं 2009, 2011, 12, 13, तो उसमें कराची की जो माजी की सूरत हाल है वो बहुत मुख्तलिफ हुआ करती थी। बोरीबंद लाशों का मिलना, आपको भी मालूम है किस तरह की कराची में सूरत हाल थी। लेकिन अगर अब हम आज की बात करें तो काफ़ी हद तक सूरत हाल बेहतर हो चुकी है, और ये कहना बेशक गलत नहीं होगा कि रेंजर्स ने उसमें अपना भरपूर किरदार निभाया है। इस हवाले से क्या कहेंगे? आप भी बेहतर जानती हैं कि कराची में पहले क्या हालात हुआ करते थे। बोरीबंद लाशें मिला करती थीं, 1 सेकंड में कराची बंद हो जाया करता था, लोग घरों को चले जाते थे, वो सेफ़ नहीं थे, आते जाते लुट जाते थे। अब हालात आपके सामने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान रेंजर सिंध ने पुलिस के साथ मिलके, बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ मिलके बहुत काम किया इस ऑपरेशन में, और हालात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अभी चेंज हैं, आपको पता है। बिल्कुल, हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ कैप्टन शहबाज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ये बताइएगा कि आज यौम दिफा का दिन है, हमारे नौजवान जो हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आज दिन की मुनासबत से? जी 6 सितंबर जो है ये हमारे लिए जुर्रत और फ़ख्र का दिन है। ये दिन हमारे नौजवान जो सिपाही, बुर्दबार सिपाही, जो शहदा, उनकी पुरअज़ीम कुर्बानियाँ और दिफाए वतन के लाजवाब दस्तानों की याद दिलाता है। कौम की सलामती और दिफा हमारे लिए अवलीन तरजीह है। मुल्क के जो दुश्मन अनासर जो भी प्लानिंग करते हैं, उसका पाक फ़ौज और पाकिस्तान रेंजर सिंध के जवान और ऑफिसर्स हर वक्त डट कर मुकाबला करने के लिए पुरअज़म हैं। उनके हर नापाक इरादों को मिट्टी पर मिलाने के लिए अहद किएगा। हमारी कुव्वत, कौम की यकजहती, अवाम की सपोर्ट के मुस्तहिक हैं, जिसके वजह से ही जो स्पिरिट पाक फ़ौज और पाकिस्तान रेंजर सिंध के जवानों में है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अवाम की बदौलत है। अगर अवाम की सपोर्ट हमारे साथ ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कहते हैं कि मुल्क अमीर हो तो जंग लड़ी जाती है, नहीं, जंग अमीर ममालिक से नहीं लड़ी जाती, जंग वेपन से नहीं लड़ी जाती, जंग लड़ी जाती है तो दिल से। ये दिल अगर आपका बुर्दबार है तो आप जंगें जितनी भी हो लड़ सकते हैं। हम लोग पाकिस्तान की आवाम का शुक्रगुज़ार हैं जो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और इस ट्रस्ट को हम लोग कभी ठेस पहुँचने नहीं देंगे। और आखिर में यही कहना चाहूँगा कि आए इस 6 सितंबर के जज्बे को बढ़ाएं और दुश्मन के हर अनासर जो भी उसकी प्लानिंग है उसको हम खाक में मिलाएं। थैंक यू। थैंक यू। बिल्कुल, कैप्टन शहबाज का भी यही कहना है कि इस मुल्क के दिफा जो है, इस मुल्क का दिफा सबसे ज़्यादा अहम है और अव्वलीन तरजीह है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। वी विल बी राइट बैक। Fall into, split into fighting. Into team. Get done. But then we get done. वेलकम बैक नाजरीन, पाकिस्तान रेंजर्स की अल-निसा फ़ोर्स की ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि ये फ़ोर्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये इस मुल्क का दिफा करने के लिए पुरअज़्म है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सिन्फ़े नाजुक से जो सिन्फ़े आहन बनने तक का सफ़र है वो किस तरह से तय किया आपने? अस्सलाम वालेकुम, मैं सब इंस्पेक्टर महनाज ज़ेब। सिन्फ़े नाजुक से सिन्फ़े आहन तक के लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन जज्बा, हिम्मत और हौसला जवां था, और हमने ये महसूस नहीं होने दिया कि हम घरों से उठ के नाजुक सी लड़कियां आई हैं तो हम ये नहीं कर सकती। हमने अपने भाइयों के शाना बशाना उतनी ही मेहनत की है जितना हमारा एक जवान करता है। तो उसका रिज़ल्ट ये देख लें कि हमारी ये एंटी रॉयड फोर्स है, आज ये इक्वली ट्रेंड है लाइक मैन।
तो कहीं भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि मेल जो है हमारे वो काम कर सकते हैं तो हमारी फ़ीमेल नहीं कर सकती। हमारी इक्वली ट्रेनिंग होती है, हमारी फायरिंग, हमारी फ़िज़िकल ट्रेनिंग मेल के इक्वल होती है और हम लोग उनकी इक्वल ही काम करते हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा कि कितनी दुश्वारी का सामना आता है, मतलब उस हवाले से कुछ बताइए। स्टार्ट में होती है मुश्किल, क्योंकि जाहिर सी बात है एक जो लड़की होती है वो उमूमन छिपकली से भी डर जाती है और फिर फायरिंग तक का अमल उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन हमें इस तरह ट्रेन किया जाता है, इस तरह मोटिवेट किया जाता है कि हमने अपने आप को लड़कियां नहीं समझना, हमने सोल्जर समझना है। तो वो सोल्जर समझते हुए हम लोग सोचते हैं कि हम ये कर सकते हैं तो हम कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ शानजा। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं? ड्यूटीज़ के हवाले से मुझे बताइएगा, जो रोज़मर्रा की ड्यूटीज़ होती हैं। हमारी मुख्तलिफ ड्यूटीज़ होती हैं। हमारी ऐसे होती है ड्यूटी, रेड होते हैं, ETR वगैरह होते हैं और हमारी मेडिकल की ड्यूटीज़ भी होती हैं। क्लरिकल में भी हमारी लेडीज़ जो हैं वो सर्वाइव कर रही हैं और इसके अलावा जो है हमारी मुहर्रम की ड्यूटी होती है, रबीउल अव्वल की ड्यूटी होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप अल-निसा फोर्स के साथ इस वक्त काम कर रही हैं। मुझे ये बताइएगा कि नई बच्चियाँ जो आना चाहती हैं, अल-निसा फोर्स को ज्वाइन करना चाहती हैं, उनके लिए क्या प्रोसेस है, किस तरह से वो ज्वाइन कर सकती हैं? प्रॉपर वैकेंसीज़ आती हैं, उसके बाद चैनल ऑफ थ्रू के ज़रिए इसमें अप्लाई किया जाता है। दैन आपका फ़िज़िकल, मेडिकल, रिटन टेस्ट और उसके बाद कुछ खुश नसीब ऐसे होते हैं जो जैसे हम यहाँ पर मौजूद हैं, फिर उनकी सिलेक्शन होती है, दैन वो ट्रेनिंग के लिए तैयार किए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिदा किरण मखदूम है। अच्छा, आज जैसे कि आपको मालूम है कि 6 सितंबर यौम दिफा का मौका है, क्या कहना चाहेंगे इस दिन की मुनासबत से? 6 सितंबर एक ख़ास दिन है और ये ख़ास दिन हमने अपने शोहदा के नाम से मंसूब कर दिया है। हम इस दिन क्या करते हैं कि शोहदा की फैमिलीज़ को बुलाते हैं और उनके साथ यकजहती करते हैं और हमारी ये कोशिश होती है उन्हें ये बताया जाए कि अगर आपका एक बेटा शहीद हुआ है तो ये सिंध रेंजर्स के हज़ारों बेटे और आप बेटियां जो हैं आपके साथ हैं। तो ये बताएं, घर वालों को कितना फ़ख्र महसूस होता है और आपको ख़ुद कितना फ़ख्र महसूस करती हैं आप अपने आप पर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ख़ानदान की पहली लेडी हूँ जो कि बाहर फ़ोर्स में आई हूँ। फ़ोर्स में नहीं बल्कि गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ। तो मेरे वालिदैन को बहुत फ़ख्र महसूस होता है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि मैं पाकिस्तान रेंजर सिंध की एक लेडी सोल्जर हूँ। बिल्कुल फ़ख्र महसूस होता है। ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान रेंजर्स की अल-निसा फ़ोर्स किसी से भी कम नहीं और ये मर्दों के शाना बशाना रहकर उनके साथ खड़े होकर काम कर रही है। नाजरीन, अब हम बढ़ रहे हैं एंटी टेररिज्म ट्रेनिंग सेशन की जानिब। आइए चलते हैं वहाँ और आपको दिखाते हैं कि इन कमांडोज़ की किस तरह से डेली बेसिस पे ट्रेनिंग की जाती है। लेकिन यहाँ पर लेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाजरीन, हम आन पहुँचे हैं गडाब फायरिंग रेंज। यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन होगा। इज़दाद दहशतगर्दी ट्रेनिंग सेशन इस वक्त यहाँ पर जारी है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आज सुबह से ही हम 1 कलंदर विंग के साथ मौजूद हैं। आज हमने वहाँ की एक्टिविटीज़ जो थी, अल-निसा फोर्स के साथ भी हमने बातचीत की, आपको दिखाया। वहाँ पे अफसरान के साथ भी हमने बातचीत की और हम अब यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ होती जाएंगी हम आपको वो दिखाते जाएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वेपन्स भी मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन का सिलसिला शुरू होगा और हम आपको उस जानिब लिए चलते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं DSR मज़र साहब। मज़र साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त हम यहाँ पर आए हैं फायरिंग रेंज की जानिब। बताइएगा कि किस तरह से यहाँ पर जो जवान हैं वो अपने ट्रेनिंग सेशंस करते हैं और किस तरह की ट्रेनिंग उनको दी जाती है? हमारी रेंजर्स 1 कलंदर विंग की जो स्नाइपर टीम है ये अपनी रूटीन की ट्रेनिंग जारी रखती है और ये हमारे स्पेशल स्नाइपर्स टीम होती है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपटीशन होते हैं उनमें भी फ़ाइट करती है और वहाँ से माशाल्लाह वो विन करके भी आई है। तो ये अपनी नॉर्मली रूटीन की ट्रेनिंग जारी रखते हैं। ये अभी आपको जो हम फायर दिखा रहे हैं ये 800 मीटर्स से ये ट्रेनिंग कर रहे हैं और 800 मीटर से अगर ये फायर करेंगे स्नाइपर वेपन के साथ तो यहाँ पे एम लिया है तो यहाँ लगेगा और यहाँ पे एम लिया है तो यहाँ पे हिट करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हमारी ज़बरदस्त किस्म की स्नाइपर टीम है। जब हम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस करते हैं तो फिर हम जब इंट्रीज कर रहे होते हैं तो हम हाई राइज बिल्डिंग्स पे स्नाइपर्स को डिप्लॉय करते हैं इफ़ेक्टिव ऑपरेशन करने के लिए। जी, आपने सुना डीएसआर मजहर ने बताया कि किस तरह काउंटर टेररिज्म फोर्स जो है वो हमारे मुल्क का दिफा 24 घंटे कर रही होती है। ये स्नाइपर्स यहाँ पे मौजूद हैं, 800 मीटर से ये निशाना लेते हैं और जैसे कि उन्होंने भी ब्रीफ किया कि कितना ज़बरदस्त निशाना होता है और हर दम हर वक्त ये पाकिस्तान का दिफा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस वक्त इंस्ट्रक्टर फैज़ियाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से जवानों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फैज़ियाब साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि हम यहाँ पर इस वक्त आए हैं, किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और क्या सिलसिला होता है? जी मैम, सबसे पहले तो मैं GTV न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने मतलब इन्होंने हमें अपना टाइम दिया और ताकि हम लोग अपने लोगों को अपने बारे में गाइड कर सके बेहतर से बेहतर। उसके अलावा मैम आपको बताता चलूँ कि वन कलंदर विंग एक तो अपने नाम से जिस तरह जाना जाता है स्पेशल ऑपरेशंस के लिए, इसके अलावा जो भी अदर एक्टिविटीज़ होती है दहशतगर्दी एक्टिविटीज़ उनके खिलाफ कार्रवाई करते रहते हैं, मतलब गाया बगाया जिस तरह मतलब मौके या सोर्सेज इन्फॉर्मेशन अवेल करते हैं। जहाँ तक ये ट्रेनिंग की बात, मैम बेसिक ट्रेनिंग से हमें मतलब इन चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है, लेकिन वहाँ पे ये होता है कि हम लोग कन्वेंशनल वार और अनकन्वेंशनल वार के बारे में सीखते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जब वन कलंदर की बात आ जाती है यहाँ पे एक स्पेशल कोर्स चलता है स्पेशल ATC4 मतलब एंटी टेररिस्ट कोर्स। तो उसके हवाले से हमें डिफरेंट फिजिकल्स बताया जाता है जिसके अंदर रिपेलिंग आ जाता है, स्नाइपर फायर आ जाता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। अब रिपेलिंग के अंदर सम टाइम इस तरह होता है कि काफ़ी ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जिनके अंदर हम लोग नीचे से अप्रोच नहीं करते, तो इन चीज़ों को हम लोग जो भी जितनी चीज़ें हम बेसिक ट्रेनिंग के अंदर कवर नहीं कर सकते, कन्वेंशनल वार और अनकन्वेंशनल वार को कवर नहीं कर सकते, वो यहाँ पर उनकी फ़िज़िकल का ख़ास ख्याल रखा जाता है। और इसी तरह कोर्स के अंदर जो भी IAS ड्यूटी के अंदर फॉर एग्जाम्पल IAS से मतलब शहर के अंदर जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं उनको बेहतर से बेहतर करने के लिए कोई। अच्छा फैज़ियाब, ये बताइएगा कि KPO अटैक हुआ, सब ने देखा कि किस तरह से रेंजर्स के जवानों ने पाकिस्तान का दिफा किया, उस हवाले से कुछ बताइएगा आप। जी मैम, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ जो पाकिस्तान को मेरी नज़र से देखते हैं और वो समझते हैं कि हमारी मुल्क की फ़ोर्सेस या पाकिस्तान की मुल्क की फ़ोर्सेस कुछ ऐसा काम नहीं कर रही और हम लोग मतलब खुले हाथ, हमें कोई पूछने वाला नहीं, हम जो एक्टिविटीज़ मुल्क के अंदर फैलाते रहें हमें कोई पूछेगा नहीं। तो उनके लिए सबसे बड़ा पैगाम तो ये है कि जिस तरह उनको KPO अटैक के अंदर हम लोगों ने जवाब दिया, भरपूर जवाब दिया, इंशाल्लाह आगे भी इस तरह की भरपूर जवाब देते रहेंगे। और जो सिर्फ ये नहीं है कि जो कार्रवाई अपनी कर लेते हैं उनको जवाब देंगे, हालांकि जो इसके बारे में सोच रहा होता है उसके बारे में हम लोग इंटेलिजेंस हमारे ज़राए होते हैं वो हमें इस चीज़ के बारे में इन्फो कर रहे होते हैं, तो हम उनको एक्टिविटीज़ को होने से पहले ही उन चीज़ों के ऊपर ऑपरेशन कर रहे होते हैं, उनके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं ताकि ऐसी कोई एक्टिविटीज़ ना हो। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि नेक्स्ट टाइम जिसने भी इस मुल्क को या इस शहर को जिसने भी गलत निगाह से देखने की कोशिश की, इंशाल्लाह उनको इससे भी भरपूर बुरा जवाब मिलेगा। सकते हैं कि यहाँ पर जवानों की ट्रेनिंग का जो सिलसिला है वो जारी है और यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा है और किस तरह से मट्टी और कीचड़ में इनको सरवाइव करने का, इनको वहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि किस तरह से इनका ट्रेनिंग सेशन जारी है और कितनी मेहनत से, कितने अज़्म के साथ हमारे जवान इस वक्त ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा आप ये ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर करते हैं, डेली की बेसिस पे आपकी ये ट्रेनिंग होती है यहाँ पे? जी, ये डेली की बेसिस हमारी ये होती है और इससे हम फिट हो जाते हैं और अपने जो हमारे एनिमीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ ये हमें सख्त जो सिचुएशन से गुजरना पड़ता है और हम इस आगे अपने अज़म के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि कितनी देर का ये आपका ट्रेनिंग सेशन होता है और कौन कौन सी ट्रेनिंग्स आपकी ट्रेनिंग में शामिल है? इसमें हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल तो सुबह मॉर्निंग में हमारी PT होती है, पैरा PT रनिंग होती है, उसके बाद पैरा PT होती है और उसके बाद हमारी जो है वेपन ट्रेनिंग्स होती है और जदीद आलाजात जो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी ट्रेनिंग होती है और हमारी नाइट क्लासेस वगैरह भी होती है। देखा आप लोगों ने कि यहाँ पर किस तरह से जवान जो है अपनी ट्रेनिंग को लेके कितने ज़्यादा उनके अंदर हौसला है और उन्होंने जैसा कि बताया कि डेली बेसिस पे उनकी ये ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग का सिलसिला जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जारी है। हम बात करेंगे, DSR मजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि ये इतना जुल्म जब से मैं आई हूँ मैं देख रही हूँ कि डिफरेंट तरह के सेशंस ट्रेनिंग हो रही है, इनके डिफरेंट तरह के सेशंस हो रहे हैं, जिस तरह से ये इस वक्त जिस पोजीशन में है, क्या मतलब क्या सोचकर आप लोग इस तरह से जो आप लोग सोचते हैं किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे? मैम, ये तो हमारा प्यार है, अभी तो हमारा रगड़ा शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो स्टार्टिंग डेज हैं इनकी ट्रेनिंग के। अभी अच्छा, आपने अभी कुछ देर पहले भी कहा था कि ये बेसिकली हमारा जो
रगड़ा है, वो आपने रगड़ा वर्ड यूज़ किया था और कहा था कि जो रगड़ा है हम सबसे ज़्यादा इनको देते हैं, तो क्या वजह इनको सबसे ज़्यादा रगड़ा देने की? मैडम, जो इन्होंने आगे बहुत सारे मुश्किल मराहिल में से गुजरना होता है, बहुत सारे सर्वाइवल ऑपरेशंस करने होते हैं, काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस करने होते हैं, तो जब तक ये फिज़िकली फिट नहीं होंगे, ये मेंटली फिट नहीं होंगे, फिज़िकली फिट ही मेंटली फिट होता है, तो जब इस तरह के हालात से इनको नहीं गुजारा जाएगा तो ये आगे जाके अपने मुश्किल जो ऑपरेशंस हैं उनको पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकें। अच्छा, इनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए आप इनकी कोई ख़ास डाइट वगैरह के लिए भी, मतलब डाइट वगैरह पे भी इनकी कोई ख़ास डाइट होती है? देखें जी, सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं, कोई ख़ास डाइट की तो ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे कुर्बानियाँ दी हैं, जंग उहद हुई है या कोई जंगें हुई हैं, तो उनमें वो भूखे लड़ा करते थे, तो कोई ख़ास डाइट नहीं है। कमांडोज़ की यही तो ट्रेनिंग है कि डाइटों के बगैर, बस ट्रेनिंग ये है कि सिर्फ एक्सरसाइज करनी है और इस अज़म के साथ कि हमें पाकिस्तान के दिफा के लिए काम करना है, हर वक्त हमें तैयार रहना है और पाकिस्तान के दिफा के लिए 24 घंटे किसी भी हद तक गुजर जाना है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर टर्निंग मूविंग फायर की तैयारियाँ इस वक्त जारी हैं। यहाँ पर अब से कुछ देर बाद आपको यहाँ पर फायरिंग का सिलसिला भी होता हुआ नजर आएगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सब इंस्पेक्टर बाज़िरुल्लाह, उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, सबसे पहले तो आज यौम दिफा पाकिस्तान, तो यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से क्या कहेंगे आप और अपने अज़्म के हवाले से क्या बात करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं और सिविल आर्म्ड फोर्सेस, वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड अगेंस्ट एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट। अल्हम्दुलिल्लाह, हम पूरी तरह तैयार हैं, आपके सामने हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो भी जोश के साथ। एनी टाइम वी आर रेडी फॉर एनीथिंग। अच्छा, ये बताएगा कि ये जो टर्निंग मूविंग फायर है, क्या मतलब है इसका, और ये मतलब क्या इसका जो है आप लोग इसमें बेसिकली क्या ट्रेन करते हैं? बेसिकली ये टर्निंग मूविंग फायर ड्रिल जो हम करवाते हैं, ये जो चौतरफा हमारी, अगर हम कहीं पे जा रहे हैं, कहीं से भी फायर आता है तो उसको काउंटर करने के लिए, सडनली कहीं से भी हमारा टारगेट अपीयर हो, हम उसको इंगेज कर सके, उसको हिट कर सकें। हमसे रवा है जिंदगानी, जंगल सहरा सरहद पर्वत हर जान नक्श है अपनी अज़मत, जंगल सहरा सरहद पर्वत हर जान नक्श है अपनी अज़मत, खिदमते। नाज़रीन, मेरे अक़ब में ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, बेसिकली यहाँ पर होती है जवानों का ट्रेनिंग सेशन, यहाँ पर होता है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि ब्लैक रोब और ये जो रोब्स इन्होंने लगाई हुई हैं, यहाँ पर जवान ट्रेनिंग करते हैं, रेंजर्स के जवान। ये बेसिकली होता है इसलिए है कि जब इतला आती है कि कहीं पर कोई दहशतगर्द अनासिर है या कोई बिल्डिंग में कोई मौजूद है, तो हेलीपैड के ज़रिए वहाँ पर ऊपर हेलीपैड इन्होंने बनाया हुआ है और वहाँ पर ये उतरते हैं और इसे कहते हैं फास्ट रोप, और फास्ट रोप के ज़रिए ये बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं। उसके बराबर में आप देख सकते हैं कि 9 mm की एक और रोप है जिसके ज़रिए वो उतरते हैं और बिल्डिंग के अंदर एंट्री लेकर स्टेयर्स के ज़रिए नीचे आते हैं। ये ट्रेनिंग सेशन अब से कुछ देर बाद हमारे जवान आपको करके भी यहाँ पर दिखाएंगे, लेकिन हमने सोचा कि आपको मज़ीद इसके बारे में ब्रीफ किया जाए। अब से कुछ देर बाद आप बाकायदा जवानों को ये ट्रेनिंग सेशन करते हुए बराह रास्त देख सकेंगे। निशान है शजर नखलिस्तान, हम हैं रेंजर्स के जवान, हम हैं रेंजर्स के जवान, हम हैं रेंजर्स के जवान। नाज़रीन, आज यौम दिफा का दिन है। 6 सितंबर 1965 की जंग में पाकिस्तान रेंजर्स ने सिफ़े अव्वल का किरदार निभाया और आज सुबह से लेकर शाम तक हमने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के साथ 1 कलंदर विंग के साथ हमने आज का दिन गुजारा। हम वहाँ पर जब मौजूद थे तो हमने पाकिस्तान रेंजर्स की जो फ़ीमेल की फ़ोर्स है अल निसा, उसके साथ हमने आज का वक्त गुजारा और अब हम यहाँ पर फायरिंग रेंज पे मौजूद हैं और अब मेरे अक़ब में रेंजर्स के ये जवान देख सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग सेशन, इस वक्त ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ हो चुका है, ट्रेनिंग सेशन चल रही है। और नाज़रीन, जब हमने इनसे बात की है तो इनका यही कहना है कि हम अपने मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने से 1 मिनट के लिए भी नहीं घबराएंगे। हम भी बस यही दुआ करते हैं कि हमारे वतन को अल्लाह पाक हर बुरी नज़र से बचाए और तरक्की की राहों पर गामज़न करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।